तो पिछले एपिसोड में हमने देखा तेंजिन यातो को कुछ फैंटम्स को मारने का काम देता है, लेकिन साइट पे पहुंचकर यातो का मन बदल जाता है, जिस वजह से हियोरी अकेले ही फैंटम्स को मारने के लिए निकल पड़ती है। पर आखिर में यातो अपने रेगेलिया के साथ मिलकर हियोरी को बचा लेता है और उन फैंटम्स को मारकर अपना काम भी पूरा कर देता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है यातो दोबारा अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, जिसमें लगभग सभी लोग उसके भक्त बन चुके होते हैं और वो पूरे जहान का सबसे बड़ा देवता बन जाता है। पर उसे इस तरह से नींद में बड़बड़ाता हुआ देख युकी ने उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें यातो हियोरी का लंच खाने लगता है और हियोरी उससे कहती है, अब मैं चाहती हूँ तुम बदले में मेरी इच्छा पूरी करो। तभी युकी ने कहता है, यार मैं ठीक से सो भी नहीं पाया तुम्हारी नींद में बात करने की वजह से। तो यातो कहता है वो बहुत ही अच्छा सपना था, जो सुनकर युकीने और हियोरी यातो और उसके सपने का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे यातो को दिल में झटका लग जाता है और वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लगता है वक्त आ गया है तुम्हें ये दिखाने का कि एक देवता क्या कर सकता है। जो सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और यातो आगे कहता है, मेरे सभी सपने पूरे होंगे क्योंकि मैंने ये खरीदा है। एक औरत ने मेरे हाथों की लकीरें देखकर कहा कि वो ये मटका सिर्फ मुझे बेचेगी, मुझे बस हर रोज इसे घिसते हुए एक मंत्र का जाप करना होगा। तो वो दोनों कहते हैं, इसके साथ तो स्कैम 1992 हो गया। फिर यातो आगे कहता है, अगर मैंने इसे पश्चिम की दीवार पर लगाया तो ये मुझे लॉटरी जीतने में मदद करेगा और इस ब्रेसलेट से मैं अपने सपनों का घर बना पाऊंगा और इससे मेरे टेस्ट स्कोर्स बढ़ जाएंगे जब मैं कॉलेज जाऊंगा। लेकिन इतनी बकवास सुनकर युकीने और हियोरी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर यातो का मटका फोड़ देते हैं, जिससे वो सदमे में चला जाता है। फिर हियोरी कहती है, ये सब छोड़कर कुछ काम धंधा कर लो। तो यातो कहता है, इसमें मेरी क्या गलती जब मुझे काम ही नहीं मिल रहा। तो हियोरी उसके पास आकर कहती है, तुम्ही ने कहा था ना एक देवता और रेगेलिया अपनी बॉडी और माइंड शेयर करते हैं। मुझे नहीं लगता है कितने अच्छे रेगेलिया मिलने के बावजूद एक देवता को ऐसे बर्ताव करना चाहिए। जो सुनकर यातो खड़ा होकर कहता है, हियोरी जाओ अपनी बॉडी के साथ वापस आओ, कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है जिसमें यातो हियोरी और युकीने को अपने साथ कहीं लेकर आता है। तो हियोरी कहती है, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। तभी यातो किसी को आवाज देने लगता है और अचानक से एक लड़की आकर यातो के गले लग जाती है, जो देखकर युकीने और हियोरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद यातो कहता है, ये है कोफुको मेरी गर्लफ्रेंड, जिससे उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर यातो कहता है, दरअसल मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। हाल ही में मैंने एक बच्चे को अपना रेगेलिया बनाया है, पर तुम्हें पता ही है मेरे हालात कितने बुरे हैं। मैं उसे इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म खिलाना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मैं उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह भी नहीं दे पाया। और यही कहकर यातो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है, जो देखकर कोफुको परेशान हो जाती है और तुरंत यातो को कुछ पैसे देती है, जिससे यातो की किस्मत चमक जाती है। और युकीने कहता है, इसे घटिया कहना भी घटिया शब्द की बेइज्जती है। पर तभी अचानक से एक आदमी आकर यातो को लात मार देता है और कहता है, तुम फिर से आ गए, मैंने कहा था ना मेरी लेडी से दूर ही रहना। जो सुनकर युकीने और हियोरी कहते हैं, क्या इनका अफेयर चल रहा है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो आदमी कहता है, मैं कोफुको इबिसु का रेगेलिया हूँ, मेरा नाम है कोरो, रेगेलिया के रूप में कोको और इंसान के रूप में दाइकोको। तभी युकीने हियोरी से कहता है, ये तो कितनी कमाल की बात है, इबिसु एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो हियोरी कहती है, हाँ इबिसु 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून में से एक है, पर वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसा उन्हें दिखाया गया है। फिर अचानक से दाइकोको कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। और हियोरी कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। तो दाइकोको कहता है, नहीं हम नहीं हैं। तो हियोरी कहती है, लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले कोफुको को अपनी लेडी कहा था। तो दाइकोको कहता है, मेरी लेडी बस एक तरह का टाइटल है, असल में वो मेरी देवी है। जो सुनकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो दाइकोको कहता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। लेकिन उसके इस तरह से कहने की वजह से वो दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद यातो कहता है, उसकी आंखों में मत देखो, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। भले ही ये आदमी सख्त दिखता हो, पर बच्चों को देखकर ये पिघल जाता है। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और दाइकोको बिना एक पल गवाए यातो को लात मारकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद कोफुको कहती है, गलत मत समझना, दाइकोको को छोटे बच्चे बहुत पसंद है, उसे उन्हें देखना अच्छा लगता है जब तक वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो जाते। तो दाइकोको कहता है, तुम जिस तरह से कह रही हो अब तो वो पक्का मुझे गलत ही समझेंगे। जिसके बाद दाइकोको युकीने से कहता है, तुम यातो के रेगेलिया हो ना, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर युकीने उसे अपना नाम बताता है। तो दाइकोको कहता है, कितने वक्त से रेगेलिया हो। तो युकीने कहता है, बस अभी हाल ही में बना हूँ।
जिसके बाद कोफुको भी हियोरी से उसका नाम पूछने लगती है और साथ ही साथ उससे कहती है तुम एक आम लड़की हो, आखिर यातो और तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो हियोरी कहती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन सच उगलवाने के लिए कोफुको हियोरी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी दाइकोको कहता है मेरी देवी थोड़ी सी पागल है, वैसे क्या यातो के साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो युकी ने सिर हिलाकर ना कहता है। तो दाइकोको कहता है उसे लोगों के साथ ठीक से रहना नहीं आता। जो सुनकर युकी ने कहता है मुझे एक नई जॉब चाहिए, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो दाइकोको कहता है मेरी लेडी को मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं। तभी कोफुको युकीने से कहती है तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने यातो के बारे में कुछ बुरी अफवाहें सुनी हैं। चाहे यातो जैसा भी दिखता हो, पर असल में वो एक बहुत खतरनाक देवता है। तो दाइकोको कहता है अरे बच्चे को डराओ मत। तभी अचानक से वहाँ यातो आकर कहता है एक अच्छी खबर है, मुझे काम मिला है। और ऐसा कहकर वो युकीने को अपने साथ लेकर जाने लगता है। इसीलिए हियोरी भी उनके पीछे जाने लगती है। जिसके बाद दाइकोको अपने मन में कहता है यातो आखिर तुम उन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी छत के किनारे पर खड़ा होकर अपनी माँ से फोन पर माफी मांगने लगता है। पर तभी वहाँ यातो प्रकट हो जाता है, जिससे धक्का लगने के कारण वो आदमी नीचे गिरने लगता है। और हियोरी कहती है तुमने उसे धक्का दे दिया। जिसके बाद वो आदमी खुद से कहता है मैं अभी से गिरने लग गया, क्या यार मैं कितना बदकिस्मत हूँ। तभी यातो उसके पास आकर कहता है लव इशू है या फैमिली इशू, क्या काम ठीक से नहीं चल रहा या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, मैं हूँ फास्ट और अफोर्डेबल डिलीवरी गॉड यातो। लेकिन अचानक से हियोरी के टकराने से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। जिसके बाद युकीने देखता है वो कार्ड्स प्रिंटेड नहीं बल्कि हैंडमेड होते हैं। फिर वो आदमी भी अपने कार्ड के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, जो देखकर यातो कहता है ओह तो तुम एक एड एजेंसी के लिए काम किया करते थे। तो वो आदमी कहता है हाँ, हाल ही में उस कंपनी का दिवाला निकल गया, इसीलिए मेरे पास इस आखिरी ऑप्शन के अलावा और कुछ नहीं बचा। तभी मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके माफी मांगना चाहता था, पर शायद गलती से मैंने तुम्हें कॉल लगा दिया। तो यातो कहता है शायद ये किस्मत ही है, क्या तुम मुझे सब शुरू से बता सकते हो। तो हियोरी कहती है सबसे पहले तुम्हें उसे बचा लेना चाहिए। पर असल में वो आदमी भी बिना किसी और चीज की परवाह किए अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। ये पिछले सर्दियों की बात है, जब मैं एक लड़की से मिला। तभी हियोरी कहती है वहाँ मेरा चेहरा क्यों है। तो वो आदमी कहता है दरअसल अभी तुम मेरे सामने हो, इसलिए तुम्हारा चेहरा ही मेरे दिमाग में आ रहा है। खैर जैसा कि मैं कह रहा था, उस लड़की को देखकर मुझे लगा शायद वो घर से भाग आई है, इसीलिए मैंने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का सोचा। पर वो भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे पहले कुछ खाने के लिए ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा उसे बाहर जाकर खाना खाने से मना किया गया है, पर उसे कभी कभी छुपके से शहर में आकर घूमना पसंद है। जिससे मुझे पता चल गया कि वो एक बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करती है। उसे बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी, मानो जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद हो। इसीलिए मैंने उसे उसकी पसंदीदा जगह घुमाने का सोचा और इसी तरह से हमने डेटिंग शुरू कर दी। सब सही चल रहा था, हम बहुत खुश थे। पर तभी युकीने कहता है यार सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर हम काफी देर से गिर रहे हैं। जिसके बाद वो आदमी अपनी कहानी जारी रखता है। सब सही चल रहा था, पर फिर अचानक से हमारे साथ बुरी घटनाएं होना शुरू हो गई, एक के बाद एक। यहाँ तक कि मेरी कंपनी का भी दिवाला निकल गया और देखते ही देखते मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई। मैं उसके ग्रेजुएट होने के बाद उसे प्रपोज करना चाहता था, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसके लायक हूँ। तभी यातो कहता है क्या मैं उस लड़की की फोटो देख सकता हूँ। जो सुनकर वो आदमी उन सबको उस लड़की की फोटो दिखाता है, जिस फोटो में और कोई नहीं बल्कि कोफुको होती है। और यातो कहता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैंने शायद तुम लोगों को ये पहले नहीं बताया, पर कोफुको एक गॉड ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की देवी। मेरी बात मानो दोस्त और उस लड़की को भूल जाओ। एक गॉड ऑफ पॉवर्टी अपने साथ सिर्फ कयामत लेकर आती है। उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी किस्मत हमेशा फूटी ही रहेगी। ऊपर से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मर्द है जिससे तुम पंगा नहीं लेना चाहोगे। यहाँ तक कि कोफुको कोई जवान लड़की नहीं है, उसकी उम्र तुम्हारी दादी की दादी की दादी की उम्र से भी ज्यादा है। जो सुनकर वो आदमी उदास हो जाता है और यातो आगे कहता है चलो ठीक है, अब कोफुको के साथ तुम्हारे सभी संबंध तोड़ने का वक्त आ गया है, इससे तुम उसके बारे में सब भूल जाओगे। लेकिन वो आदमी इस चीज के खिलाफ रहता है और कहता है मुझे परवाह नहीं अगर मैं मर भी जाऊं, क्योंकि मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। जो सुनकर यातो उसे एक जोर का घूंसा मार देता है और कहता है कोई इंसान जो खुद मरने को तैयार हो वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। जिसके बाद यातो युकीने को तैयार होने को कहता है, जिससे युकीने काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया होता। पर यातो उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। साथ ही साथ वो उस आदमी से कहता है क्या कोई मैसेज है जो तुम कोफुको तक पहुंचाना चाहते हो। तो वो आदमी कहता है उसे कहना वो हमेशा खुश रहे। तो यातो कहता है तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है, तो अब मैं यातो गॉड
सेकी के साथ तुम्हारे संबंधों को यहीं तोड़ता हूँ। जिसके बाद वो आदमी धीरे धीरे नीचे आ जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कोफुको कहती है, क्या ये सब मेरी गलती है? मैं तो बस थोड़े मजे करना चाहती थी। तभी दाइकोको कहता है, तुम्हें अपने रेगेलिया के पीठ पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोफुको कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। तो दाइकोको कहता है, हाँ मैं नहीं जाने देता, क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने से सिर्फ कयामत आती है। पर कुछ भी कहो बच्चे, तुम्हारे पास काबिलियत तो है। एक नया रेगेलिया होने के बावजूद भी तुम अभी से संबंध तोड़ पा रहे हो। जो सुनकर युकीने हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये इतना मुश्किल है? तो दाइकोको कहता है, हाँ, रिश्ते तोड़ना बनाने से ज्यादा मुश्किल है और इसमें रेगेलिया की काबिलियत सबसे ज्यादा मायने रखती है। या तो लगता है तुम्हें एक कमाल का रेगेलिया मिल गया है। जो सुनकर या तो कहता है, हाँ, मुझे पहली नजर में ही पता चल गया था कि इसमें कुछ तो बात जरूर है। जिसके बाद दाइकोको या तो को एक 5 यान का सिक्का देता है और साथ ही साथ वो उसे कोफुको की इतनी परेशानी उठाने के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करता है, जिससे या तो खुश हो जाता है और युकीने को लेकर जाने लगता है। पर तभी हियोरी कोफुको से कहती है, जब तुमने कहा था या तो एक खतरनाक देवता है, वो बस एक मजाक था, है ना? तो कोफुको कहती है, नहीं, ये सच है। यातो ने काफी पहले एक रेगेलिया को मारा था। उससे मिलने से पहले मैंने उसके बारे में सिर्फ बुरी अफवाहें ही सुनी थी। तुम्हें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि यातो एक गॉड ऑफ वॉर है, वो इंसानों को भी मारता है। जो सुनकर हियोरी डर जाती है, पर तभी दाइकोको कहता है, ये बहुत पहले की बात है, वो मरो या मारो वाला जमाना था। तो हियोरी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो दाइकोको कहता है, देवताओं का वजूद लोगों की इच्छाओं की वजह से बना रहता है। बड़े देवताओं के पास काफी सारे भक्त होते हैं जो उनसे इच्छा मांगते रहते हैं, पर ठीक ऐसा ही छोटे देवताओं के साथ नहीं होता। वो लोगों की यादों में भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाते। तो ऐसे हालातों में तुम अपना वजूद बनाए रखने के लिए क्या करोगे? तुम्हारी इच्छा पूरी करते हो, चाहे वो कैसी भी हो या कहीं से भी आई हो। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हियोरी यातो से कहती है, आखिर तुमने मुझे उनसे क्यों मिलाया? तो यातो उसके करीब आकर कहता है, सुनो, अगर कभी भी मुझे कुछ हुआ तो सीधा उन दोनों के पास जाना। जो सुनकर हियोरी अपने मन में कहती है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी है। दूसरी ओर युकीने एक नदी के पास बैठकर पत्थर से खेल रहा होता है और यातो ने जो आज उसकी तारीफ की थी उसी के बारे में याद करते हुए वो खुश हो जाता है। पर तभी अचानक से एक लड़की उसके पास प्रकट होकर कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। जिससे युकीने हैरान हो जाता है, लेकिन तभी यातो वहां आकर कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो नोरा? तो वो लड़की कहती है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे तुम्हारा दिया हुआ नाम बहुत अच्छा लगता है। तो हियोरी कहती है, क्या ये भी यातो की रेगेलिया है? जिसके बाद वो लड़की कहती है, मैं इंतजार करूंगी कब तुम मेरा नाम पुकारोगे। और ऐसा कहकर वो अचानक से गायब हो जाती है।